और राहुल गांधी प्रकरण और महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर झारखंड में कांग्रेस ने कई जगह विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य के कई हिस्सों में यह प्रदर्शन किया और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बुधवार को कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। अपने प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर मनमानी, जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल, महंगाई और राहुल गांधी प्रकरण समेत कई मुद्दों पर घेरा। कांग्रेस का ये प्रदर्शन प्रदेश के सभी टोल प्लाजा पर किया गया। रांची के ओरमांझी टोल प्लाजा पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की वजह से गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। हजारीबाग जिले के बरही टोल प्लाजा पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, तो वहीं विधायक उमाशंकर अकेला ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इस विरोध प्रदर्शन के कारण NH2 टोल प्लाजा पर करीब 5 से 6 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। हानि केस करके और वो गुजरात में यानी कि जो ये अदालत में और गुजरात की अदालत में जिन्होंने ये विधायक ने कंप्लेन किया, वो कहते हैं कि अभी रोक दो तो रुक जाता है, चालू करो तो चालू हो जाता है। और जानबूझ करके 2 साल की सदस्यता रद्द करा करके इनके लोकसभा का सदस्य माननीय अध्यक्ष जी ने इनको सदस्य समाप्त। गिरिडीह जिले के डुमरी NH19 पर युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा के पास दिल्ली कोलकाता हाईवे को जाम कर दिया। कार्यकर्ता यहां प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए, तो इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को झूठे केस में फंसाया गया है। साथ ही लोकसभा की सदस्यता रद्द करने का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे 18 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस बीच कार्यकर्ता मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे। की संपूर्ण नाकाबंदी के लिए उपस्थित हुए और हम लोगों की ये मांग है कि नरेंद्र मोदी जी आप अपने रवैये में बदलाव लाएं और हमारे नेताओं के, विपक्ष के नेताओं को टारगेट करना बंद करें, अन्यथा हम लोग 11 बजे से 2 बजे तक टोल को जाम किया जाएगा। पूरे प्रदेश में सभी टोलों में इस तरह का सेम कार्यक्रम, किसी को लेके टोल को बाधित किया गया 11 बजे से। और बुधवार को राज्य के कई हिस्सों में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, तो अधिकतर जगहों पर सड़क जाम की स्थिति नजर आई। हालांकि बरही को छोड़कर सब टोल प्लाजा पर जाम तत्काल हटा लिया गया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से ये ब्यूरो रिपोर्ट। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गिरिडीह से श्रीकांत लाइव जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, कांग्रेस है कि मानती नहीं, वो जानती है कि हम महंगाई पे लड़ नहीं पाएंगे, फिर भी वो सड़कों पर विरोध करती है। वो जानती है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत राहुल गांधी पर कार्रवाई की गई है, फिर भी वो समझ नहीं रही है और आए दिन सड़कों पर प्रदर्शन कर यात्रियों को परेशान कर रही है। श्रीकांत जी देखिए दीपक, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेसी आज जो राज्य भर के जो टोल नाका हैं उस पर प्रदर्शन कर रहे थे। कई घंटों तक आवागमन भी बाधित रहा है। यही हाल कमोवेश गिरिडीह जिले में जो कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हो या कार्यकारी अध्यक्ष हो या फिर युवा अध्यक्षों समेत सैकड़ों कार्यकर्ता डुमरी के कुलगो टोल प्लाजा पहुंचकर घंटों जो है वो आवागमन को बाधित रखा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आगजनी की, जमकर जो मोदी सरकार है, भाजपा सरकार है केंद्र में, उसके खिलाफ नारेबाजी की। इनका कहना था कि कांग्रेस के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं राहुल गांधी, साजिशन जो है उनके ऊपर जो है कार्रवाई की गई है, उनको सजा जो दिलाई गई वो भी एक साजिश का हिस्सा है, और जिस तरीके से सदन में उनकी सदस्यता गई है वो भी सोची समझी साजिश का हिस्सा है। और केंद्र सरकार जो है वो विपक्षहीन भारत का जो सपना है वो कभी साकार नहीं होगा। कांग्रेस मुखर होकर जनता के बीच में अपनी आवाज उठाती रहेगी और एक मजबूत विपक्ष के रूप में सामने उभर कर आई है और सामने उभर कर आती रहेगी। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को यह भी कहना था कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने पदयात्रा की है हाल के दिनों में, उससे कहीं ना कहीं भाजपा जो है, भाजपा में बौखलाहट है और ये बौखलाहट का नतीजा है कहीं ना कहीं, और इससे कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं होने वाली है। इन सारी हरकतों से और जो भी साजिश कर रही है केंद्र सरकार
उन सारी साजिशों से जो है कांग्रेस पार्टी को और बल मिलेगा। हर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है अपने आप में राहुल गांधी है और हर घर कांग्रेसी का घर राहुल गांधी का घर है। चाहे उन्हें घर से निकाल दिया जाए या उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, वो डरने वाले नहीं हैं और इसी तरीके से जनता के लिए, देश के लिए वो अपनी लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे। बहरहाल जब डुमरी टोल प्लाजा में आज प्रदर्शन हो रहा था, कई घंटों तक जो है वो आवागमन बाधित रहा क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग है। कहीं ना कहीं पब्लिक को तो परेशानी होती ही है सड़क जाम करने से। भले ही नेता कुछ देर के लिए अपनी बात, अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं, लेकिन उसके पीछे की दुख तकलीफ को वो नहीं समझ पाते हैं। सड़क में कई सारे एम्बुलेंस रहते हैं, रास्ते कई लोगों को आना जाना रहता है, उन्हें परेशानी हो जाती है। बहरहाल पुलिस ने कुछ देर बाद पहुंचकर जो है सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर जो डुमरी के आगे थाना है, निमिया घाट थाना, वहां पर ले गए। उसके बाद में उन्हें देर शाम छोड़ दिया गया। लेकिन बहरहाल अब जो ये बयानबाजी है, जो प्रदर्शन है, क्योंकि अब चुनाव भी जो है दीपक, वो आने वाला चुनाव में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है लोकसभा चुनाव को लेकर। तो अब ये कमोबेश जो स्थिति है, चाहे वो सत्ता पक्ष का अलग अलग जगहों पर अपनी सभा करना हो, उपस्थिति दर्ज कराना हो, या कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसका सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन जो है, अब ये स्थिति दर्ज हो कराना और जनता के बीच में, जनता के साथ और जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर रहना, ये कमोबेश अब ये स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन बहरहाल ये बात सामने आती है कि कार्रवाई हुई है, तो आपने जैसा कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हुई है, तो कानून के तहत ही सारी विधि सम्मत जो भी कार्रवाई हुई है वो ही है। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता इससे काफी नाराज दिख रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो भी हमारे नेता हैं उन्हें जानबूझ के साजिशन जो है, इस साजिश का हिस्सा बनाया गया और उनके साथ जिस तरीके से हाल के दिनों में जो प्रकरण हुए हैं वो प्रकरण भाजपा ने सोच समझकर सोची हुई रणनीति के तहत अपनाया है। लेकिन इस रणनीति से कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी, कांग्रेस पार्टी की जड़ें मजबूत होंगी। पंचायत से लेकर प्रदेश तक पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हो रहे हैं। हम प्रखंड मुख्यालय से लेकर अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसका खुला विरोध कर रहे हैं और जनता को यह बताने का भी काम कर रहे हैं कि जो कार्रवाई राहुल गांधी पर की गई है वो कार्रवाई जो एक साजिश का हिस्सा है, ताकि जनता की बात जो है विपक्ष ना उठाए और जनता की बात उठाने का खामियाजा राहुल गांधी को उठाना पड़ रहा है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता की बातें कौन उठा रहा था या जनता के साथ कौन खड़ा था। लेकिन अब ये स्थिति जो है, ये स्थिति धीरे धीरे जो सड़कों पर आ रहे हैं नेता, वो आ रहे हैं, प्रदर्शन करेंगे, जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन स्थिति यही है साफ कि सत्ता पक्ष पर कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि उनके नेता को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, उनके नेता को फंसाया जा रहा है, ताकि जिस तरीके से हाल के दिनों में राहुल गांधी ने जो पद यात्रा की। आपको याद भी होगा कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी ये भी कह चुके हैं कि जो हम पर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने जानबूझकर राहुल गांधी को फंसाया, तो यूपीए सरकार को याद कर लीजिए, जब हम सब ने यूपीए सरकार के समर्थन में जो बिल लाया गया था कि कोई भी जो सदस्य होते हैं सदन के, अगर उनके ऊपर कोई आरोप तय होते हैं कोर्ट की तरफ से, तो उनको 3 महीने का समय दिया जाए। तो यही राहुल गांधी उस समय विरोध कर रहे थे और अपनी सरकार के ऊपर बिल फाड़ दिया था। तो आज जब कार्रवाई हुई तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी हमारे ऊपर कार्रवाई करवा रही है। ऐसा तो बीजेपी के तमाम नेता आप सुनते भी होंगे कि वो बयान देते रहते हैं आए दिन। जी देखिए दीपक, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जिस तरीके से दीपक अपने अपने समय में जो चीजें हुई हैं, जिस तरीके से अलग अलग प्रकार के बिल लाए गए हैं, और यह बिल भी उसी दौरान जब आया तो और कोई भी बिल जब आता है दीपक, तो ये समझने की जरूरत है कि उस पर बहस होती है, वाद प्रतिवाद होता है, उसके बाद बिल जो है सभी मेंबरों की सहमति से पास होता है। तो अपने अपने समय की बातों को सभी को याद करते हैं, लेकिन जब घटनाएं होती हैं, जब निजी जिंदगी
जिंदगी में वो सारे वाक्य जब सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को ये वाक्य याद आता है, ये बिल याद आता है। लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि देखिए लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। और जो बता रहे थे आप कि जो नियम कानून है, तो जो भी नियम कानून है उनसे कोई अलग नहीं है। आने वाले समय में भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी कह रहे हैं, जयराम रमेश, की हम अब कोर्ट में इसको चुनौती देंगे और आगे की विधि जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन करेंगे। ये तो अब आने वाले वक्त में बताएगा कि राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो खत्म होती है या फिर जारी रहती है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।